परमपिता परमात्मा विश्वविद्यालय स्योधाम, पाली रोड, भरतना, इटावा, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। परमात्मा शिव इस संसार का एक रचयिता है, जिसने सर्वप्रथम आत्माओं की रचना की। आत्माओं को रचना करने के पश्चात वो आत्मा पृथ्वी पर आती है। आत्मा का वास्तविक कर्म क्या है कि इस संसार पर शांति व्यवस्थाओं को बनाए रखें और शांति के साथ ही अपने जीवन का परिवर्तन करते रहें। जब तक जीवन का बदलाव नहीं होगा तो जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा आधार है। तो हमें आत्मा का परिवर्तन क्या है? आत्मा मन से संबंधित होती है और मन दृष्टि से संबंधित होता है। जब दृष्टि किसी पर पड़ती है तभी अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। तो अच्छा क्या है? जो दृष्टि ने देखा ये चीज अच्छी है, मन ने सोचा कि हाँ ये वास्तविक ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए, और उसके आकर्षण में मन भागने का प्रयास करता है। यदि गलत होता तो बुद्धि रोकती है, लेकिन मन बुद्धि की बात को न मानकर वो अपनी बात के आगे चलने लगता है। यही सबसे बड़ा दुखों का कारण होता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को यदि संसार में शारीरिक अवस्था या आर्थिक अवस्थाओं को सही रखना है तो सबसे पहले मन का नियंत्रण करना है। मन नियंत्रण होगा तो आपका विचार अच्छा होगा, आप कार्य अच्छे ढंग से करेंगे, आप किसी की लालच व्यवस्थाओं में नहीं आएंगे और अपनी परिश्रम व्यवस्थाओं के अनुसार से अपना विकास करेंगे। जब तक तुम इस संसार में किसी लालच की व्यवस्था में फंस जाते हो, लालच मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है, न जीवन में विकास करने देता है। इसलिए लालच के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। कर्म करो, फल आपको जो प्राप्त होता है उसी में संतोषी रखो, और संतोष रखने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। जो तुम्हारी वस्तु है वो तुम्हारे पास बनी रहेगी, और जो तुम्हारी वस्तु नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं रह सकती है। चाहे आप कितना भी प्रयास करें, चाहे कितनी भी मेहनत कर दें, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं रुकती है। तो जीवन में चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, सभी हमारे संस्कारों के हिसाब से ही हमारा साथ देते हैं। संस्कार जब हमारे बिगड़ जाते हैं तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जीवन में संस्कार ही सबसे बड़ी मनुष्य जीवन की विशेषता है, जिसे मनुष्य ना तो धन से समाप्त कर सकता है, ना उसे ताकत से समाप्त कर सकता है। किसी भी व्यवस्था से आप अपने संस्कारों को मेहनत और ताकत के द्वारा या सहयोग के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते हो। उसको समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा एक बात है कि आप अपने स्वयं का नियंत्रण करें। स्वयं का नियंत्रण करके उस कार्य के बारे में विचार करें, और विचार करने के बाद जब तुम्हें प्राप्त हो तब जो है तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो। जब तक बुद्धि में सही तरीके से उसका निर्णय ना हो जाए और सही तरीके से उसका आप सॉल्यूशन न निकाल लें, तब तक आप आगे ना बढ़े। और ऐसा यदि सोच समझ के आपने कदम उठाना प्रारंभ किया तो ये परम सत्य है कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जब आपकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी, सफलता मिलेगी कहाँ से? इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी विवेक और व्यवस्था को सही संभालते रहना है। जितना अपने विवेक और व्यवस्था को संभालते रहोगे उतना ही जीवन में खुशहाली और आनंद प्राप्त होगा। तुमने अपने जीवन में स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ किया, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो तुम जीवन में कई गुना आगे निकल जाओगे। मानो कब विकास नहीं कर पाता जब वो दूसरों के बारे में सोचता रहता है, तो कई तरीके से कार्य भी नहीं कर सकता है।
सही तरीके से कार्य करने में मन भी नहीं लगेगा, तो जीवन में आपका विकास कैसे होगा। इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए ही मनुष्य भगवान की याद करता है, क्योंकि परमात्मा की याद करने के बाद उसके दिमाग में ये बात रहती है कि संसार में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छाइयों की तरफ जाना प्रारंभ कर देता है और बुराइयों की तरफ जाना बंद कर देता है। क्यों? उसे ये भी मालूम होता है कि बुराइयों से हमें दुख मिलेगा, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, अधिक परेशानियां आएंगी, तो जीवन में दुख का कारण बनेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के दुखों के कारणों को दूर करने के लिए हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है। अच्छे कार्यों से तुम्हारे जीवन का दिनों दिन विकास होता चला जाएगा और पतन की ओर नहीं जाओगे। परमात्मा को इसलिए याद करते हो कि परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा, तो पिछले संस्कार जो खराब आ जाते हैं उनसे आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो तुम्हें अपने जीवन में बुरे दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सच्चे मन से करोगे तो। आज लोग एक बात ये उठा ले, बड़े बड़े महात्मा हो जाते हैं, मरते समय उनकी दुर्गति हो जाती है। तो आप एक बात का इसका भी ध्यान दें कि जब उनका विचार जो है परमात्मा की दृष्टि की तरफ नहीं होता है कायदे से, उनका विचार बदलाव परमात्मा के प्रति न होकर स्वयं के प्रति होता है, स्वयं के सुखों के प्रति हो जाता है, तो उनकी जो पूर्व तपस्या होती है वो नष्ट होने लगती है। और जब नष्ट होने लगती है वही कारण उनके दुखों का हो जाता है। यदि भगवान को याद करने वाला अस्वार्थ की अवस्थाओं में ना भागे, उसे ध्यान रहे किसमें इस स्वार्थ अवस्थाओं से हमें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। यदि उसे याद रहेगा कि स्वार्थ अवस्थाओं से दुख मिलेगा तो उसकी तरफ नहीं जाएगा, और जब उसकी तरफ नहीं जाएगा तो फिर जो है उसे दुख नहीं मिलेगा। हमारे महात्माओं की जिनकी दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है, स्वार्थ की तरफ चले जाते हैं, यही करने का कारण होता है। तो जीवन में कितना भी योगी हो, जब तक अपने नियंत्रण और अपनी साधना के बल पर रहेगा, भगवान पर भरोसा होगा, तब तक उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब वो भरोसे से भटक कर अपनी व्यवस्थाओं में लग जाएगा, वही उसके जीवन में दुखों का कारण होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी इस समस्या को और इस व्यवस्था में सदा अपने आप को संभाले रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारा साथ देता रहे। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में चलने का मार्ग तय करना है, और इस प्रकार से मार्ग यदि आपने तय किया तो सदा आगे बढ़ते रहोगे। कार्य कोई भी करो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसमें शर्म और उसमें किसी के प्रति ईर्ष्या दोष नहीं। कर्म कर्म है, कर्म में हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। उस कर्म को हम अपनी परिश्रम द्वारा आगे विकास करें, लेकिन कभी भी स्वयं के कर्म करने में कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए बहुत छोटा कर्म है या बड़ा कर्म है। जीवन में जो तुम्हारे सामने कार्य आता है वो आपके लिए आदर्श है, और आदर्श कार्य को हमें हर समय करते रहना चाहिए। तो हमें जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा से थोड़ा अलग रहना चाहिए। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पर ऐसा कार्य न करें जो हमारे जितना मैंने भविष्य में किया है वो सारा नष्ट हो जाए। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना अनिवार्य है। इस प्रकार से करके हम अपने जीवन का उद्धार करते हैं, तभी हमारे जीवन का परिवर्तन होगा। अच्छा, जय श्री।